हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबी क्विक के बारे में। देखिए, 610 रुपये का शेयर है। बढ़िया लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिला और अभी भी तेज़ी बरकरार है। आज भी देखा जाए तो नतीजे से पहले एक बड़ी तेज़ी आई और रिजल्ट्स के बाद भी तेज़ी रही है, गिरावट नहीं है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 9% की तेज़ी नतीजे के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आज दोपहर को 12 बजे ही इस कंपनी के नतीजे आए और उसके बाद रफ्तार कुछ ज़्यादा ही आ गई यहाँ पर। बात करना बनता भी है रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है, बढ़िया लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार थी, 640 पे था ये, गिरावट भी आई, वापस से तेज़ी आज इसने दिखा दी है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से कह सकते हैं कि ये गुजर रहा है। बढ़िया लिस्टिंग गेन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है और काफ़ी लोग इसको पेटीएम से भी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करना उसके बारे में बनता भी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो नंबर्स जो आए हैं वो एवरेज मैं कहूँगा, मैं उतने अच्छे नहीं कहूँगा इसको, एवरेज नंबर मैं कहूँगा इसके। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो करोड़ में नहीं, वो मिलियंस में है। तो करोड़ में अगर मैं देखूँ तो 293 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम हुआ है सितंबर क्वार्टर में। तो ये जो नंबर्स हैं वो Q2 के अभी इनके आए हैं, अभी इनके Q3 के दिसंबर के नहीं आए हैं, वो आने में टाइम लगेगा इनका, लेकिन अभी इन्होंने Q2 के नंबर पोस्ट करे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 295 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 207 करोड़ के आसपास थी। तो डेफिनेटली इनकम बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इससे पहले ही क्वार्टर में इनकम तकरीबन 345 करोड़ से भी ज़्यादा की थी, तो कम है उसके मुकाबले। ठीक है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस किया है इन्होंने। ऑलमोस्ट 3.32 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने, जो कि अच्छा तो नहीं है। 3.32 नहीं, 3.6 करोड़ का लॉस करा है इन्होंने। ठीक है, जो कि पिछले साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। रेवेन्यू भले ही कम था, लेकिन पिछले साल कंपनी प्रॉफिट में थी, 5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार भाई साहब इनका कंपनी लॉस में आ गया। जबकि इससे पहले की क्वार्टर में भी लॉस था, भले ही इनका रेवेन्यू तो अच्छा था, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 करोड़ का लॉस था, मतलब 6.5 करोड़ का लॉस था इनका। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले मतलब लॉस कम हुआ ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू भी कम हुआ पिछले साल से। अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू बढ़े, लेकिन प्रॉफिट से लॉस हो गया। तो ये नंबर उतने एक्साइटिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी आ गई यहाँ पर, क्यों मुझे नहीं पता। ठीक है, तेज़ी आ गई यहाँ पर, तो ये चीज़ ज़रूर है। और जनरली उतनी बड़ी तेज़ी मैं इस कंपनी में एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इस कंपनी में बननी चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके आईपीओ को लिस्ट होने में ही बहुत टाइम लग गया था। जिसका आईपीओ लिस्ट होने में ही हम सब जानते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े थे, और लिस्ट हुआ तो भाई साहब बम्पर लिस्टिंग हो गया इनका, जो कि सरप्राइज था डेफिनेटली मेरे लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की भी बात करें यहाँ पर, तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं आज। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई 700 के करीब का था, लो 400, लो इसका जो था वो 440 का था। मार्केट कैप 4732 करोड़ का इसका देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स कह लो, काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी कह लो, जो इस कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर हम बात करने जाए तो देखिए, कंपनी का पी रेशो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंट लिस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं। फाइनेंशियल भी अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनके अभी निकल कर आ रहे हैं। जून के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक थे। रेवेन्यू आप देखो लॉस में था, अभी सितंबर के इनके नंबर्स अभी आए हैं। ठीक है, और अगेन मैं कहूँगा कि नंबर उतने भी एक्साइटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। एवरेज मैं कहूँगा इसको। कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट करा है, जो कि अगेन एक्सपेक्टेड था लॉस, लेकिन फिर भी लॉस कम रिपोर्ट करा, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आने में थोड़ा सा मतलब इसने पिछले साल तो एटलीस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया ही था। तो पेटीएम जैसा हाल भी नहीं है कि भाई सब लगातार लॉस में थे बाद में प्रॉफिट दिखाया। ये बीच बीच में प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, लेकिन देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कि भैया आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा इसका। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो 25.18% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 6.95% म्यूचुअल फंड के पास है। और सरप्राइज अगर आप देखो यहाँ पर, तो प्रमोटर ने डेफिनेटली यहाँ पर स्टेक बेचा ज़रूर है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी। लेकिन अब अगेन मैं दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखूँ कि रिसेंट लिस्टिंग का जो यही पैटर्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, अगर आप इसका जनवरी का या फरवरी का पैटर्न देख लोगे ना, तो प्रमोटर तो चलो 25 पर ही रहेंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन आपको 6.95 पे म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है, 7.33 पे डोमेस्टिक देखने को मिल रहा है, 9.01 पे एफआईज जो आपको देखने को मिल रहा है, इनकी होल्डिंग अब फ्यूचर में कम होती नजर आएगी। ये लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है इस कंपनी ने। ये लोग प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली करेंगे। और बेचारा जो भोला भाला इन्वेस्टर होता है, छोटा निवेशक,
रिटेल इन्वेस्टर जो अभी 8.74 पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आने वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये 10% पे चले जाएंगे। ये सब बेचेंगे, ये खरीदेगा, ये होगा। और ये पास्ट में भी ये चीज़ हो चुकी है, कई बार हो चुकी है ऐसी चीज़ें, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। सेम चीज़ ओला इलेक्ट्रिक में भी हुई है, ठीक है, कि एक ही महीने में इंस्टीट्यूशन ने जम के बेचा, रिटेल वालों ने खरीद लिया इसको। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब हम जनवरी का या फरवरी का अगर डेटा आ जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर की आपको बाइंग देखने को मिलेगी, बाकी सब बिकवाली करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, देखो सितंबर का ये नंबर है, दिसंबर का नहीं है। इन्होंने अभी सितंबर के ही नंबर्स आज पोस्ट करे हुए हैं, धीरे धीरे ये दिसंबर के भी कर देंगे लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज है, और एवरेज नंबर से इतनी बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन हम देख भी रहे हैं कि एक झटके में तेज़ी भी आई, 632 पे गया, लेकिन वापस अभी ये गिर भी रहा है। शायद मार्केट क्लोज होगा, शायद 600 रुपये के नीचे भी ये क्लोज होता हुआ आपको शायद नजर आ जाए। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि देखो, आईपीओ में जिसको लगा है वेल एंड गुड, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग भी चाहे तो कर सकते हो, लेकिन भैया फ्रेश एंट्री करने की कोशिश मत करना किसी भी आईपीओ के मैं बारे में बात करूँ, क्योंकि उसके बाद 2-3 महीने तक शेयर जो है वो कंसोलिडेट होता है, वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है, वो धीरे धीरे प्रॉफिट टेकिंग आती है, वो धीरे धीरे गिरता है। तो उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा, जल्दबाजी यहाँ पर मत करिएगा, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मोबीक्विक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।